पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण करना है आप सबको। इसके पहले हम वीडियो का आरंभ करें। आप सभी शिक्षक भाइयों और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप सबको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारी नई जानकारी से भरी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई जानकारी प्राप्त होती रहे। और इस वीडियो में हम इस मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी और गतिविधि को लेकर के आए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और गतिविधि तथा प्रश्नोत्तर को आप उचित ढंग से कर सकें। आपको हमारे चैनल पर शिक्षण योजनाएं भी प्राप्त होंगी जो प्लेलिस्ट में हैं, और इसके अलावा यूपी बोर्ड और बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के अभ्यास प्रश्न भी मिल सकते हैं। अपनी समझ की जांच करें, सही विकल्प चुनें। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें दो विकल्प हैं। इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। पोर्टफोलियो परीक्षार्थी और परीक्षाओं, प्रदर्शनियाँ, उपलब्धि, प्रस्तुतियाँ, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो इसमें पहला विकल्प है सही। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में आता है। इसमें दो विकल्प हैं और दूसरा विकल्प सही है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक मिश्रण में संलग्न होते हैं। इसमें दो विकल्प हैं और पहला विकल्प सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आपका स्कोर 5 में 5 रहता है और अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। फिर हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर गतिविधि 6 आती है जिसमें लिखा है अपनी समझ की जांच करें। तो इसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है। अब इसमें देखिए आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है और इसमें विकल्प को आप देखिए कौन सा विकल्प जो है वो सही लगता है। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। और फिर अगला देखिए, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें भी दो विकल्प हैं और पहला विकल्प सही माना जाएगा। आगे देखिए, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिसकी वे अनदेखा करते हैं और प्रक्रिया के साथ वे अपने बच्चों की प्रगति का समर्थन कर सकते हैं। इसमें पहला विकल्प सही है। रूबिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। इसमें पहला उत्तर सही है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्कोर 5 में 5 रहता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही माना जा रहा है। तो इसमें आगे देखिए कौन सा विकल्प सही मानते हैं आप, सही या गलत बताएं। अब इसमें देखिए गलत और सही का चुनाव आप किस प्रकार से करते हैं ये आपके सम्मुख आ रहा है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और बताएं। एक रूबिक्स कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। इसमें दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। फिर अगला है, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। 4 विकल्प हैं।
इसमें पहला विकल्प जो है वो सही माना जा रहा है। और आप किसको सही मानते हैं? हमारे ख्याल से पहला सही है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, इसमें दूसरा विकल्प को सही माना जाता है और आपके दृष्टिकोण से भी यही सही होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, इसमें भी पहला विकल्प सही है और दूसरे विकल्प को गलत माना जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं और दूसरा विकल्प सही माना जा रहा है। आपके लिहाज से भी वही सही होना चाहिए। चित्र में दिए गए विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, तो इसमें 2 विकल्प हैं जिसमें कि पहला विकल्प सही है। आपके ख्याल से भी वही सही होना चाहिए। फिर आगे देखिए, गतिविधि 4 है, अपनी समझ की जांच करें। इसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है कि आपने कितना समझा, कितना सीखा, ये सब इस वीडियो में है। सही और गलत बताएं, क्या सही है उत्तर, क्या गलत है। इसकी समझ आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए, आपके सम्मुख प्रश्न प्रस्तुत है। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, तो इसमें 2 विकल्प हैं जिसमें दूसरा विकल्प सही है। फिर आगे देखिए कौन सा प्रश्न आ रहा है। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं, इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प इसमें सही है, दूसरा विकल्प को गलत समझा जा रहा है। फिर इसमें आगे देखिए, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प सही है। फिर आगे के प्रश्न में जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं और इसमें दूसरा विकल्प सही माना जा रहा है। फिर आगे के प्रश्न में सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं, इसमें भी 2 विकल्प हैं और दूसरा विकल्प सही है। पहले विकल्प को गलत माना गया है, दूसरा सही है। इस प्रकार आपका स्कोर है 5 में 5 और 5 में 5 अंक सही है। इसमें स्कोर 100% है। फिर इसके बाद आता है प्रश्नोत्तरी, और प्रश्नोत्तरी के प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको अत्यधिक ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता है। इसमें देखिएगा प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी का, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें चौथा विकल्प भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, चौथा विकल्प सही है। फिर आगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में सीखने और सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया गया है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प जो कि वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ये विकल्प इसमें सही माना जा रहा है। और अगला प्रश्न देखिए इसमें कौन सा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो अगला आपके सम्मुख प्रस्तुत है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है, तो इसमें तीसरा विकल्प जो सही माना जा रहा है। फिर इसके बाद अगला विकल्प प्रस्तुत है, उसको देखिएगा ध्यान से। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं और इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें कि चौथा विकल्प सही माना जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और अंतिम विकल्प सही माना जाएगा। फिर आगे का प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें पहला विकल्प जो है वो सही माना गया है। फिर अगला देखिए, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प इसमें सही माना गया है।
फिर इसके बाद देखिए, विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे उपयुक्त है। इसमें भी 4 विकल्प हैं और तीसरा विकल्प सही है। फिर देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं, इसमें भी अंतिम विकल्प सही। इसके बाद आगे का प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें जो स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और चौथा और अंतिम विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प सही माना जा रहा है। फिर अगला प्रश्न प्रस्तुत है, इसमें देखिएगा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसमें भी 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए, इसको सही माना जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, इसमें भी 4 विकल्प हैं और तीसरा विकल्प परिभाषाओं को याद करना, इसको सही माना जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। इसमें भी 4 विकल्प हैं और दूसरा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, इसको सही माना गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। इसमें भी 4 विकल्प हैं और दूसरा विकल्प सही माना गया है। फिर अगला प्रश्न इसमें नहीं होगा क्योंकि स्कोर 10 ऑफ 10 पूरा कंप्लीट हो गए प्रश्नोत्तरी, और इसमें 10 में 10 पूरे के पूरे सही हैं और स्कोर रहता है 10 में 10। इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।